जय जिनेन्द्र। पाठशाला के कार्यक्रम में इन दिनों आप भक्तामर स्तोत्र के अर्थ को देख रहे हैं। आज 19वें काव्य की चर्चा हम इस पाठशाला में करेंगे। हमें आशा है आपको भक्तामर स्तोत्र के अर्थ पढ़ाने का ये तरीका, ये पाठशाला का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आइए उच्चारण देखते हैं पहले। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। आइए अर्थ पर विचार करते हैं। मानतुंग स्वामी ने ये काव्य लिखा। ये काव्य उन्होंने किस दृष्टि से लिखा कि भगवान जब समवशरण में विराजमान रहते हैं तब उनके शरीर की आभा करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से भी अधिक होती है। तो भगवान जहाँ आप विराजमान हैं वहाँ फिर सूर्य और चंद्रमा से हमें क्या प्रयोजन। और इसीलिए कहा गया है कि समवशरण में न रात होती है न दिन होता है, हमेशा दिन रहता है, रात दिन का चक्कर होता ही नहीं। और इसीलिए दिव्य ध्वनि भी दिन में 4 बार 6 बजे 12 बजे 6 बजे और 12 बजे भगवान की खिरती है। तो उसी दृष्टि से इस काव्य पर हम और आप विचार करेंगे। किम माने क्या, सर्वरीश रात्रि में, शशिना चंद्रमा से, अन्य दिन में, विवस्वता सूर्य से, अर्थात रात्रि में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। भगवान हमें क्या लेना देना। कब? जब युष्मन आपके मुखेंदु, मुख और इंदु, मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा तमस्सु अंधकार को दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर। हे नाथ, हे भगवन, हे भगवन, आपके मुखरूपी चंद्रमा ने जब अंधकार को नष्ट कर दिया है तब रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य से फिर किम क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। आप यहाँ विराजमान हैं, आपके शरीर की आभा करोड़ों सूर्य चंद्रमा से अधिक है, तब ना रात्रि में सूर्य नहीं, रात्रि में चंद्रमा नहीं, दिन में सूर्य नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहे हैं सही तो है, उनसे हमारा प्रयोजन भी क्या है। फिर देखें एक बार, सर्वरीषु रात्रि में, शशिना चंद्रमा से, अन्य माने दिन में, विवस्वता माने सूर्य से, किम क्या प्रयोजन है।
हे भगवान, जबकि युष्मन आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा तमस्सु माने अंधकार को नष्ट कर दिए जाने पर, हे भगवान, समवशरण में आपके मुखरूपी चंद्रमा के द्वारा अंधकार को नष्ट कर दिए जाने पर रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं। उदाहरण दे रहे हैं नीचे, निष्पन्न माने पके हुए, शालिवन माने धान के खेतों से, शालिनी माने सुंदर, जीवलोके इस संसार में, अर्थात जब जिस स्थान पर धान के खेत, पके हुए धान के खेत खड़े हुए हैं, फिर देखें, पके हुए धान के खेतों से, शालिनी माने सुंदर, इस संसार में जहाँ धान की खेती पक गई हो, पका हुआ धान लगा हो, क्या वहाँ किसान ये चाहेगा कि बारिश हो? कभी नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा बारिश बिल्कुल भी नहीं हो, नहीं तो मेरे धान खराब हो जाएंगे। वो तो ये चाहेगा अब बारिश दूर रहे, सूर्य निकले, मेरे धान सूख जाए और मैं इनका छिलका अलग हटा के और चावल को बेच दूं। वो तो ये चाहेगा। तो क्या करे हैं, पके हुए धान के खेतों से सुंदर जीवलोके माने इस संसार में, जलधरैर जल को धारण करने वाले, अर्थात बादलों से, कैसे बादलों से? जल के भार से झुके हुए, अर्थात जल के भार से झुके हुए बादलों से कियत कार्यम, क्या कार्य है? कुछ भी कार्य नहीं। जहाँ पर धान की खेती पक गई है, चारों ओर ऐसे खेत हैं सुंदर सुंदर जिसमें पका हुआ धान लगा हो, वहाँ भगवान फिर इन काले बादलों से, जल के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। नीचे की दो पंक्ति फिर देखें, पके हुए धान के खेतों से सुंदर इस जीवलोके माने संसार में, इस स्थान पर, उस गांव में, उस शहर में, जल भार नम्री, जल के भार से नम्रीभूत माने झुके हुए, जलधरैर बादलों से कियत कार्यम, क्या प्रयोजन है? अर्थात अब नीचे उदाहरण से चलते हैं। हे भगवान, जैसे पके हुए धान के खेतों से सुंदर इस संसार में जल के भार से झुके हुए बादलों से कोई कार्य नहीं है, उसी तरह भगवान आपके मुखरूपी चंद्रमा के द्वारा अंधकार के नष्ट कर दिए जाने पर अब रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए समवशरण में ना सूर्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं और ना चंद्रमा, दोनों गायब हैं। क्यों? भगवान आप विराजमान तो हैं, आपके विराजमान रहने पर अब उनकी आवश्यकता है भी क्या? पंडित जी, क्या भगवान की दिव्यध्वनि रात्रि में भी होती है? आपने इस काव्य का अर्थ ढंग से नहीं सुना। हमने इस काव्य के अर्थ में क्या बताया था? जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ करोड़ों सूर्य और चंद्रमा से ज़्यादा प्रकाश उनके शरीर से निकलता है। तो जब जहाँ करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश निकलने वाला शरीर भगवान का विराजमान हो, वहाँ क्या दिन रात का भेद होगा? नहीं होगा। वहाँ रात होगी क्यों? होगी ही नहीं, हमेशा दिन रहेगा। आजकल क्या होता है, क्रिकेट के मैच भी तो होते हैं रात्रि में, कैसा लगता है? बिल्कुल दिन जैसा। ये तो खैर बहुत छोटी सी बात हो गई। जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं
करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की जैसी आभा वाले भगवान विराजमान हैं। अब वहाँ रात्रि और दिन का कोई प्रसंग आने का काम ही नहीं। दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार होती है। हम अपने हिसाब से बोलें, सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात्रि को 12 बजे होती है। तो वहाँ रात्रि को 12 बजे, जब वहाँ रात्रि ही नहीं है तब रात्रि कहने से क्या मतलब। लेकिन हम और आप समझाने के लिए ये चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि 4 बार भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। और जब भगवान विराजमान है तब वहाँ रात्रि भी नहीं और दिन भी नहीं। इसलिए रात्रि में भगवान की दिव्य ध्वनि हो तो कोई आपत्ति नहीं। वैसे मुनि महाराज रात्रि में नहीं बोलते। जब नहीं बोलते, फिर जब जहाँ रात्रि नहीं होती वहाँ दिव्य ध्वनि होने में कोई आपत्ति नहीं होती। पंडित जी, आचार्यों ने जो बादलों का उदाहरण दिया है उससे क्या समझना चाहिए? आचार्य मानतुंग महाराज ने यहाँ जो बादलों का उदाहरण दिया उससे तात्पर्य उनका ऐसा है, जैसे भगवान जहाँ पकी हुई खेती खड़ी हो, वहाँ किसान कभी चाहेगा क्या कि बादल आए और बरसे? कभी नहीं चाहेगा। तो भगवान जहाँ पके हुए धान के खेतों से चारों ओर एकदम सुंदरता दिखाई दे रही हो, जहाँ चारों ओर धान के पके हुए खेत लहलहा रहे हों, ऐसे स्थान पर क्या बादलों से, काले काले बादलों से, काली काली घटाओं से क्या कोई प्रयोजन है? नहीं। क्या उनको देख के किसान खुश होगा? नहीं होगा। वो क्या चाहेगा? ये बादल चले जाएं तो अच्छा है। क्यों चले जाएं? क्योंकि अगर ये बरसेंगे तो मेरा धान सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। धान पक गया है, अब इसके सूखने का समय है। इसलिए आचार्य ने कहा, पके हुए धान के खेतों से सुंदर इस संसार में जल के भार से झुके हुए बादलों से कोई प्रयोजन है क्या? नहीं, कोई नहीं। उसी तरह हे भगवान, जहाँ आप विराजमान हैं वहाँ पर चाहे रात्रि हो या दिन हो, ना सूर्य से प्रयोजन है ना चंद्रमा से प्रयोजन है। इसलिए वहाँ जो लोग बैठते हैं ना, उनको दिन रात कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम यहाँ उसके अनुसार कार्य करते हैं। हम क्या कार्य करते हैं? जैसे आचार्यों ने सामायिक का काल सुबह सूर्यास्त, मध्याह्न और सायंकाल सुबह सूर्योदय, दोपहर मध्याह्न और शाम को सूर्यास्त का लिखा है। सामायिक कब करनी चाहिए? इन कालों में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इन कालों में भगवान की दिव्य ध्वनि विदेह क्षेत्र में खिरती है, तो उनकी जो दिव्य ध्वनि की जो वर्गणा है चारों ओर फैलती है और उससे वातावरण अच्छा होता है। इसीलिए सामायिक 3 बार करने का वर्णन है और इसीलिए हम लोग उस समय सामायिक करते हैं। मुनिराज वगैरह सब लोग उस समय सामायिक करते हैं। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि चाहे दिन में हो रात्रि में कोई अंतर नहीं। ना वहाँ अंधेरा होता है और ना वहाँ उजाला, वहाँ तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश। 19वें काव्य का अर्थ पूरा हुआ। आइए अगला 20वां काव्य देखते हैं। उच्चारण। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि, ज्ञानं यथा त्वयि
विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। इस काव्य के जो शब्द कड़े हैं जरा उनके अर्थ पर पहले दृष्टि डाल लें। कृतावकाशम, अवकाश को प्राप्त, अर्थात जिन्होंने कुछ भी बाकी न छोड़ा हो, अर्थात संपूर्णता को प्राप्त। यथा माने जिस तरह, त्वयि माने आप में, विभाति शोभायमान होता है, नायकेशु देवों में, और कांच शक्ले कांच के टुकड़े में। आइए अब काव्य पर एक नजर डालते हैं। यथा माने जैसा, ज्ञानम माने ज्ञान, त्वयि माने आप में, कृतावकाशम संपूर्णता को प्राप्त, सुशोभित होता है। ध्यान से देखना एक एक शब्द। यथा ज्ञानम जैसा ज्ञान, आप में संपूर्णता को प्राप्त सुशोभित होता है। नैवम उस प्रकार का, तथा माने उस प्रकार का, हरिहरादिषु हरिहर आदि देवों में, नायकेषु देवों में, हरिहर आदि देवों में नैवम नहीं होता। फिर एक बार देखो। यथा ज्ञानम जैसा ज्ञान, त्वयि माने आप में, कृतावकाशम संपूर्णता को प्राप्त सुशोभित हो रहा है। तथा माने उस प्रकार का ज्ञान हरिहर आदि देवों में नहीं होता। भगवान का ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्याय स्पष्ट झलकती हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। केवली भगवान के अलावा ज्ञान की संपूर्णता क्या विश्व में और किसी के है? नहीं, किसी के नहीं। सर्वज्ञ का विशेषण किसी और पर लगता है क्या? नहीं, किसी पर नहीं लगता। वही बात आचार्य मानतुंग महाराज यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यथा माने जैसा ज्ञान कृतावकाशम संपूर्णता को प्राप्त, त्वयि माने आप में सुशोभित हो रहा है। तथा माने वैसा ज्ञान हरिहर आदि देवों में नैवम नहीं होता, है ही नहीं। वैसा ज्ञान विश्व में किसी के होता ही नहीं। सर्वज्ञता किसी को प्राप्ति नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं। यथा माने जैसा, तेज माने कांति, चमक, स्फुरन मणिषु चमचमाती हुई मणियों में, स्फुरन माने चमचमाती हुई, जैसा, यथा माने जैसा, तेज माने चमक, आभा, कांति, चमचमाती हुई मणियों में महत्व को प्राप्त होती है। एक कोहिनूर हीरा ले लें, जैसी चमक इस कोहिनूर हीरे में शोभा को प्राप्त हो रही है, वैसी अगर हम सूर्य की रोशनी में एक कांच का टुकड़ा रख दें तो क्या वैसी शोभा मिलेगी? नहीं, कभी नहीं मिल सकती। तो क्या कह रहे हैं? यथा तेज, जैसी चमक, जैसा तेज चमचमाती हुई मणियों में महत्व को प्राप्त होता है। कांच के टुकड़े में, कांच शक्ले कांच के टुकड़े में, चाहे वो किरण आकुलेपी, सूर्य की किरणों से आकुलित भी हो, सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हो तो भी नैवम नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जैसा तेज चमचमाती हुई मणियों में महत्व को प्राप्त होता है,
जैसा कोहिनूर हीरे आज में जो चमक है, अगर कोई कांच हम सूर्य की किरणों में रख दें तो क्या वैसा तेज मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या देखो, फिर नीचे की दो पंक्तियां देखें। यथा तेजः, जैसी चमक चमचमाती हुई मणियों में महत्व माने शोभा को प्राप्त होती है, वैसी चमक किरणाकुलेपी, किरणों से आकुलित अर्थात किरणों से जिस पर किरणें पड़ रही हैं, चाहे वो किरणों से आकुलित हो फिर भी कांच के टुकड़े में वैसा तेज महत्व को प्राप्त नैवम हो ही नहीं सकता। कांच कांच है, हीरा हीरा है, कांच कभी हीरा नहीं बन सकता। उसी तरह हे भगवान, अन्य और जितने भी हरिहर आदि देव हैं, उन देवों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का आपसे क्या मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं हो सकता। देवों में कितना ज्ञान होता है? जितना उनका क्षय उपशम है। हम और देवों को भी ले लें, सर्वार्थ सिद्धि आदि के देवों को भी ले लें, चाहे वो पूरे लोक की बात को जानने वाले हों, उससे अधिक भी जान ले तो जान लो, लेकिन जो केवली भगवान जानते हैं समस्त द्रव्यों के अनंत भूतकालीन अनंत भविष्यत्कालीन पर्यायों को एक साथ जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान किसी में हो ही नहीं सकता। एक बार फिर देख लीजिए जरा, बड़ा अच्छा श्लोक है। यथा ज्ञानम, जैसा ज्ञान त्वयि माने आप में संपूर्णता को प्राप्त सुशोभित हो रहा है, तथा माने वैसा ज्ञान हरिहर आदि नायकेश माने देवों में नैवम नहीं है। क्या कह रहे हैं? जैसा तेज, जैसी चमक चमचमाती हुई मणियों में महत्व को प्राप्त होती है भगवान, वैसी चमक किरणों से व्याप्त कांच के टुकड़े में भी नहीं होती। कांच का टुकड़ा है और हीरा हीरा है। मति श्रुत अवधि ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। कहते हैं केवल ज्ञान की एक किरण भी समस्त लोगों को जानने की अपनी शक्ति रखती है। तो एक किरण वाले जो उस केवल ज्ञान के स्वामी सामने बैठे हैं, उनके ज्ञान की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान कोई नहीं कर सकता। पंडित जी, भगवान को केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तीर्थंकर भगवान राजा होते हैं, राज्यपाट छोड़कर जब उनको वैराग्य होता है तब दीक्षा धारण करते हैं। दीक्षा धारण करने के बाद तपश्चरण करते हैं, और तपश्चरण में जब उनके गुणस्थान बढ़ने लगते हैं और जब वे और आगे बढ़ते हैं तो 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का नाश करते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का नाश करने से अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, और दर्शनावरणी कर्म का नाश होने से केवल दर्शन उनको प्राप्त होता है। इस केवल ज्ञान की महिमा बहुत विचित्र है। केवल ज्ञान के मैंने बताया था, केवल ज्ञान की एक किरण में जितना हम सब जीवों का ज्ञान है सब समा जाता है। उससे भी अनंत गुनी सामर्थ्य उस केवल ज्ञान की है। तो ये केवल ज्ञान किसका फल है? तपस्या के द्वारा ज्ञानावरणी कर्म के नाश करने का फल है। पंडित जी, देवों में कौन कौन से ज्ञान पाए जाते हैं? देवों में 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। अगर सम्यक दृष्टि है तो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, और अगर मिथ्या दृष्टि देव हैं तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंगावधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान होते हैं। इन ज्ञानों की शक्ति कितनी है? बहुत थोड़ी। जितना ज्ञान उतनी सी शक्ति। अगर मान लो हम अवधि ज्ञान की चर्चा करें तो अवधि माने होता है सीमा। तो ये सारे ज्ञान एक सीमा लिए हुए होते हैं, उससे बाहर की ये बात नहीं जानते। लेकिन केवल ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। जैसे वर्तमान का पूरा विश्व है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक,
ऐसे अगर अनंत संसार भी हों तो उन सब के जितने द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को जानने का काम एक केवल ज्ञान करता है। केवल ज्ञान की महिमा बहुत विचित्र है। पंडित जी, यहाँ पर कांच के टुकड़े का उदाहरण लेने से क्या मतलब है? ज्ञान दो तरह का हुआ, एक देवों का मतिश्रुत अवधि ज्ञान, एक केवल ज्ञान। इन दोनों का डिफरेंस अंतर आचार्य को बताना है। तो वो क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो एक चमचमाता हुआ हीरा या मणि हो और एक कांच का टुकड़ा हमने रख दिया, उसके ऊपर धूप पड़ रही हो, धूप में कांच का टुकड़ा चमकेगा, चमकेगा तो सही, लेकिन क्या उन दोनों की चमक एक सी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। हीरा हीरा है, कांच का टुकड़ा कांच का टुकड़ा है। उसी तरह भगवान इन देवों में मति श्रुत और अवधि तीन ज्ञान होते हैं, लेकिन आप में केवल ज्ञान है। आप में और उसमें कितना अंतर है? एक चमचमाती हुई मणि में, हीरे में, और एक कांच के टुकड़े में। जितना अंतर इन दोनों में है, ऐसा भगवान आपके ज्ञान में और इन अन्य देवों के ज्ञान में है। इन दोनों ज्ञानों का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज दो काव्यों का अर्थ आपने देखा। पहले काव्य में भगवान के शरीर का जहाँ प्रकाश होता है वहाँ सूर्य और चंद्र का प्रकाश फीका रहता है। वो समव शरण में इसीलिए दिन और रात नहीं होते, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। और इसमें आपने तीर्थंकर भगवान के ज्ञान की महिमा देखी। विश्व में अगर ज्ञान किसी में है तो भगवान आप में है। अन्य किसी भी देव में आपके सामने तिनके मात्र जैसा भी ज्ञान नहीं है। आपका ज्ञान जगत पूज्य, सबको जानने वाला केवल ज्ञान है। हम आपकी वंदना क्यों करते हैं? मन में भावना रखते हैं, वंदे तद्गुण लब्धये। भगवान, ऐसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, हमें भी ऐसा अवसर मिले जो तपस्या करके केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ आज समय आपका हुआ। जय जिनेन्द्र।